भक्त, तो बीच में एक भक्त ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलने लगा के भगवान से पूछ लेना कि मेरा कल्याण कब होगा। तो ठीक है। आगे एक और भक्त मिला, बोले कहाँ जा रहे हो? तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो उसने भी पूछ लिया कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अच्छा भाई ठीक है, हम दोनों का पूछ लेंगे। तो भक्त उच्च कोटि का था, भगवान से मिलकर के पीछे लौटा। तो जो पहला भक्त था, जो पहले मिला, तो उसने पूछा पूछ के आए कि हाँ पूछ के आए। तो बोला क्या पूछ के आए? तो उन्होंने बोला कि देखो ये जितने पत्ते न, इस इमली के या नीम के कितने पत्ते हैं, उतने जन्म तुम्हारे बीत जाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। तो हताश हो गया, चल दिया। बोला कि इतने जन्म मैं तपस्या करूंगा तो मुश्किल है। दूसरा मिला, उसने पूछा कि हाँ पूछा है। तो वही बात उसको बोल दी कि ये पत्ते जितने हैं ना, इतने जन्म लग जाएंगे, तपस्या करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और उसने बोला कि अच्छा। वो तो इतना प्रसन्न हो गया, नाचने लग गया कि बिल्कुल कल्याण होगा, भगवान ने बोल दिया है। जन्म में इतने पत्ते, इतने वर्ष बीत जाएंगे तब मेरा कल्याण होगा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा ही होगा। तो उसके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज वो जो जन्मांतर के पाप थे वो सब धुल गए, थोड़े क्षण में धुल गए। जो मल जो था हुआ, वो क्षण मात्र में अंतःकरण शुद्ध हो गया और वो तो कल्याण हो गया उसका। वासुदेव शर्मति होना जन्म। तो ये ऐसा नहीं है कि होना जन्मना, ऐसा नहीं है। हमारे राधे राधे, बस नारायण कितने भी शुभ है वो हमारे अंदर आ जाए। सबसे बड़ी बात है उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के तीव्र लगन, तीव्रता, तत्परता, सत्तावान लगभग संयत इंद्रिय, तत्परता। अरे भाई मुक्त तो हम हैं ही हैं। हम कब बने हुए हैं? मान्यता मिट जाए बस। हम बने ऐसी मान्यता मिट जाए, जो हमने मान्यता मान रखी है, और कुछ नहीं है, बंधन कुछ है नहीं। जैसे ही हमने मान्यता को छोड़ दिया कि बने नहीं है, मुक्त ही है, तो समझ लो मुक्त है। बंधन का सवाल ही नहीं है। केवल ये मान्यता मानी हुई है कि मैं शरीर हूँ, ये मान्यता मिट करके ये केवल दृढ़ निश्चय हो जाएगा मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो परिवर्तनशील। अरे भाई बालक था तब भी मैं वैसा ही था, जवान हुआ तब भी मैं वैसा ही, बूढ़ा हूँ तब भी मैं वैसा ही। मेरे में कोई परिवर्तन हुआ क्या? बालापन चला गया, मेरे में कुछ फर्क आया क्या? कोई परिवर्तन है क्या? जवानी चली गई, जवानी मर गई, बालकपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा भी मर जाएगा। मैं कभी मरने वाला हूँ ये निश्चय, आ गई क्या? ये निश्चय जिसका हो गया है। भाई वो आ गई क्या? भाई वो आ गई, तो पागल हो गए वो क्या कहती है जी? तो स्कूटर खड़ा करके नहीं सत्य इसको निश्चय हो गया है, नित्य नित्य का निश्चय हो गया है, सामान भी लेके आओ। अनात्मा आत्मा का निश्चय हो गया है। स्कूटर का हमारे अंदर हमें निश्चय हो जाना चाहिए महाराज। मशीन चला लो। शहर था तो सही। गीता हमेशा बोलती है कि कभी निराश मत हो, हमेशा उत्साह से। हमेशा जीवन में उत्साह होना चाहिए, पूछो सही। उत्साहवर्धक। मैं तो उतार दिया रामबाग पर, पूछो तो सही। मैं नहीं खाऊंगा खाना।
खाली तो 8 और कहाँ देव से के मंदिर के द्वार तक कौन कौन पहुंचता है महाराज? तत्पर संयतेंद्रिय वो पहुंचता है। तत्पर संयतेंद्रिय, जीवन में संयतेंद्रिय भी होना है। जिसने यम नियम का पालन कर लिया, अरे नियम का भी पालन नहीं किया, जिसने यम का ही पालन कर लिया, और यम में है महाराज सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इसमें एक सत्य को जिसने धारण कर लिया, केवल सत्य को, उसके अंदर ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाएगा, उसके अंदर अहिंसा अपने आप आ जाएगी, उसके अंदर अस्तेय अपने आप आ जाएगा, अपरिग्रह अपने आप आ जाएगा। एक को, एक का साथ है, सब सद है, एक को धारण कर लिया, केवल सत्य को कभी असत्य नहीं बोलना है, कोई असत्य काम नहीं करना है, कोई असत्य व्यवहार नहीं करना है। तो हमारे क्रिया में, हमारे विचार में सत्य आ जाए, सत्य का हम अनुसरण करने लग जाए, हमारे ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लग जाएगा, हमारे अंदर अहिंसा अपने आप आ जाएगी, अपरिग्रह अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सत्य का जो आचरण कर रहा है वो अपरिग्रही हो जाएगा, परिग्रही नहीं होगा, संग्रह करने वाला नहीं होगा, वो चोरी करने वाला, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करने वाला नहीं होगा, वो कभी हो ही नहीं सकता है। उसके आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, केवल एक सत्य को पकड़ लिया, अनाचार मिट गया, व्यभिचार मिट गया, दुराचार मिट गया, सब मिट जाएगा। तो यहाँ पे बार बार एक ही बात बोली जा रही है, अधिक लगन, अधिक प्रयत्न, हमारी लगन भी तीव्र होनी चाहिए, और प्रवृत्ति भी हमारी प्रवृत्ति, प्रयत्न, ये नहीं, आलस नहीं चलेगा। शरीर, ये हमारे भगवान बुद्ध ने क्या बोला था, इस पीपल के पेड़ के नीचे में आप बैठ गया, अब ये शरीर चाहे खुल जाए, सड़ जाए, कुछ हो जाए, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, जब तक उस परम शक्ति का साक्षात नहीं कर लूंगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। ये है हमारा दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ता नहीं होती है, तो जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक प्रतीक्षा नहीं आएगी, सहन करने की शक्ति आएगी केवल दृढ़ता में। और जिसके अंदर धारणा शक्ति मजबूत हो गई है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जब तक हमारी धारणा शक्ति मजबूत नहीं होती, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो हमारी धारणा शक्ति मजबूत हो जाए तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, दृढ़ता हमारे अंदर आ जाए। और दृढ़ता क्यों नहीं आती है, इसका ये प्रश्न है महाराज, कि हम दृढ़ क्यों नहीं होता, हम फिसल जाते हैं। जैसे ही विषय लोगों का वो आता है ना, नवद्वारों पे अब देवता अपना अपना खाना लेकर बना के बैठे हुए हैं, अब देखकर विषय बिहारी और दर्शन नहीं कपाटो भारी। ये देवता जो कपाट को भार देते हैं, विषय की वासना ब्याज चलती है, तो उसके अंदर उसके साथ हम बह जाते हैं। जैसे वायु जो है नाक को, चलती हुई नाक को अपने आप भगा ले जाती है जबरदस्ती, इसी प्रकार ये विषय वासना जो है भगा ले जाती हैं। तो कौन इसमें धनी कौन है? शक्नोति है सोनू प्राप्त शरीर विमोक्षणा, शक्नोति है सोनू प्राप्त शरीर विमोक्षणा, काम क्रोध भवम वेगम संयुक्त ससुखी नर, संयुक्त ससुखी नर। ये है महाराज, काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में सक्षम हो गया है, वो सुखी है और वो यू परमात्मा से जुड़ा हुआ है। शक्नोति है सोनू प्राप्त शरीर विमोक्षणा, इस शरीर के छूटते छूटते
छूने से पहले, इस शरीर के अंत से पहले जिसने काम और क्रोध के वेग को सहन करने में जिसके अंदर शक्ति आ गई है, ये काम का वेग बड़ा प्रबल है महाराज। अच्छे से महामुनियों को भी दिखा दिया इसने। तो हम आप तो कौन सी खेत की गोली है। तो ये इसके वेग को जो इसने सहन करने की शक्ति आ गई है, संयुक्त ससुखी नर, जो काम के वेग को वही समर्थ है जिसके वासना समाप्त हो गई है, निर्वासनिक हो गया है, वही वेग को सहन करने में समर्थ हो जाएगा। और निर्वासनिक वही हो सकता है जिसका बीज भुन गया है। और बीज किसका भुनेगा? जिसके प्राण संतुलित हो गए हैं, जिसका शरीर संतुलित हो गया है, तो कौन चल गया? जो कहाँ है? उसका मन संतुलित हो जाएगा। कहाँ पे? अरे महाराज, जब तक आसन जिसका सिद्ध नहीं हो उसके प्राण सिद्ध नहीं हो सकते। मैं बार बार इसी बात को बोलता हूँ, क्योंकि प्राण यही महाराज जिसको संतुलन, क्योंकि चेतन का प्रकाश यही तो पड़ रहा है ना। चेतन का प्रकाश जो पड़ रहा है वो प्राण के साथ में सम्मिलित होकर के तभी तो ये मन बना। प्राण बंधनम सौम्यम मन, छांदोग्योपनिषद बोला है ना, प्राण बंधनम सौम्यम मन। ये मन जो है प्राण से बंधा हुआ है, बंधनम, प्राण बंधनम सौम्यम मन। हे सौम्य, हे शिष्य, ये प्राण से बना हुआ मन है। प्राण को तुम संतुलित कर लो, तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। एक ही बात, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। प्राण को सूक्ष्म कर लो, प्राण को सूक्ष्म कर लो। केवल जितना जिसका सूक्ष्म हो गया है, प्राण जितना जितना संतुलित हो गया है, क्षमता में बैठ गया है, सचिद्यम अधिगच्छति, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, वो परमात्मा के समीप पहुंच गया। सारे बंधन कट गए, सारा प्रारब्ध समाप्त हो गया, सारे विकार समाप्त हो गए। क्योंकि वहां विकार दिखेगा कहां से? जहां प्रकाश के सामने अंधकार टिकता है क्या? जैसे समत्व में बैठा प्राण, वहां समत्व है महाराज। प्राण समत्व में बैठा, वो समत्व में परमात्मा के साथ में बैठ गया प्राण। समत्व में परमात्मा के साथ में एकाकार हो गया प्राण। अब मन कहां से जाएगा महाराज? मर गया मन। फिर मन मर गया तो सुख दुख कहां रहेगा? पाप पुण्य कहां रहेगा? कर्म अकर्म का कर्तापन कहां रहेगा? राग द्वेष कहां रहेंगे? सब मर गया, भूल गया। मैं बार बार इसी बात को बोलता रहता हूं, इसको तुम संतुलित करो, प्राण को संतुलित करो। क्योंकि प्राण रूप जगत पे ये बैठा हुआ है मन जो है, ये वासना है, आकृति जो है प्राण रूप जगत पे बैठा हुआ है। प्राण संतुलित हुआ तो वो एकाकारता जो दोनों का संबंध था, प्राण का चेतन का, वो अलग अलग होने लग गया। संतुलित का मतलब ये जो प्राण चेतन का प्रकाश पड़ रहा है, उसका जो तादात्म्य बन गया था, वो तादात्म्य समाप्त हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि लगन से प्रयत्न करने पर तो हम इसी जन्म मानव जन्म का पूरा पुरुषार्थ यानी आत्म संतति को प्राप्त हो सकता है। तो साधन में लगने के लिए हमें उत्साह पूर्वक, शायद ये की प्रयोजन है। जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं है, एक तत्परता नहीं है, एक लगन नहीं है, तब तक महाराज इस मार्ग में वो उत्साह किसके अंदर आएगा? परमात्मा के से मिलने के लिए उत्साह किसके अंदर आएगा? जिसके अंदर वैराग्य, उसका लक्ष्य का निर्णय हो गया है, और लक्ष्य का उसी को निर्णय होगा, क्योंकि उसका निर्णय के स्थान पहुंच गया है।
कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये नाशवान है, ये तादात्म के आया हुआ है। यार ये तो कितने शरीर मैंने आज तक बदल दिए। स्कूटर इसमें तो छोड़ के आया था जय मैं सेवा करा नारायण भोक्ता भुगतान भुवे अजो नित्य शाश्वतम न पुराणो अनते अन्यमाने शरीरे विदा विनाशन नित्यम एनम अजम अद्यम कथम सपोष नाते अंतकम अच्छेन नित्य जातम नित्य मनुष्य तथा तुम महाभवो नैवं सुतमर्ति जाता से मृत्यु जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सत तस्मात् अपरिहार्य हते नान सोचन्ते हरति। ये तो अपरिहार्य है, तस्मात् अपरिहार्य, ये तो आने वाला जाने वाला है, इसमें तो रोक टोक है ही नहीं, ये तो निश्चित है, अपरिहार्य। सर्व सामान लिया था स्कूटर पे मैं उससे। अपरिहार्य मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, ये तो है ही निश्चित। गाड़ी मंगाई थी, गाड़ी जन्म जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी होगी, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा ही होगा। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु जन्म से, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। ये तो अटल निश्चय है, अटल सत्य है। और न तेरा जन्म हुआ न तेरी मृत्यु होगी, ये भी अटल सत्य है। तुम अटल सत्य जिसको ये निश्चय हो जाए कि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु कभी तीनों काल में हुई न होगी न है, तो फिर वो नान सोचन से अरसी, फिर वो सोच कैसे करेगा? असोचा सोचे तो फिर क्या बात है? तो वो फिर क्या है? तस्मात् एवं विदित्व नान सोचन रसे, ऐसा कृष्ण ज्ञान, इसको ज्ञान हो गया, तस्मात् एवं विदित्व ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान हो गया अव्यक्ता ने अव्यक्तो अचंतो अव्यक्तार्य मोक्षते, मैं अव्यक्त हूँ, अविकारी हूँ, अचिंत्य हूँ, ऐसा ज्ञान। नित्य सर्वगत अचल ध्रुव सनातन, ऐसा ज्ञान। नित्य सर्वगत स्थान अचल सनातन, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया। और दूसरा कैसा ज्ञान? नैनम सिद्धंत सत्तानि नैनम पापक अभ्यग, ऐसा ज्ञान हो गया। अच्छे जो हम अध्याय अक्लेश सोचेवच नित्य सर्वगत स्थान अचल सनातन, ऐसा ज्ञान हो गया है। नित्य हूँ, अचल हूँ, स्थान हूँ, सनातन हूँ, सर्वगत हूँ। तो जब मैं ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है, फिर उसको सोच करना है क्या? तो ये सोच हो रहा है हमको, जो अर्जुन को शोक हो रहा था, उसकी निवृत्ति हो जाए। उसकी निवृत्ति, मोह के कारण शोक हो रहा है ना, तो शोक जो हो रहा है वो कर्म से नहीं जा सकता है, न उपासना से जाएगा न ध्यान योग से जाएगा। महाराज कितना भी कर लो, वो तो जाएगा ज्ञान से ही, ज्ञान से जाएगा। तो हमको ज्ञान हो जाए, शोक की निवृत्ति ना आपसे होगी, ना उत्पाद से होगी, ना विकार से होगी, ना संस्कार से होगी। शोक की निवृत्ति, तो शोक की निवृत्ति क्यों हो गई? बोले के मैं अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा ज्ञान, तो शोक की निवृत्ति हो जाएगी। मुझसे आदमी जितना काम करता हूँ उतना करता हूँ। तो यही आया नहीं ज्ञान है, सत्यम पवित्र में विद्यते, सत्संग योग संस्कृति कालीन आत्मा विद्यते, नहीं ज्ञान है न सत्संग पवित्रम यह विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कुछ भी नहीं है। स्वयं योग संस्कृति, उसे कहना स्वयं सामान ले आना, योग संस्कृति, गाड़ी ले आओ,
हाँ, योग संसिद्धि हो जाए, स्वयं योग संसिद्धि होगी, मतलब स्वयं अंतःकरण शुद्ध होगा। कालेन आत्मन विद्यति, बहुत काल के बाद में कालेन बोल दिया, अच्छा, समय समझ बोल आई। दिया है। अब समय ये नहीं समझ बोला है कि आई। कितने वर्ष, कितना प्रिंट महीना, तने से कितना निकलवाए दिन, तो ये उसको कुछ पढ़ता नहीं हूँ। बोला है। कालेन प्रिंट तने से निकलवाए प्रेजेंटेशन आत्मन के उसको पढ़ता विद्यति, हूँ। हाँ। अपने अंतःकरण का शुद्ध होने के बाद में संसिद्धि, इसमें कम देखना, अपने आप उसमें लैपटॉप में देखना पड़ेगा। योग संसिद्धि। समझ आई मेरी। तो हमको योग संसिद्धि ये नहीं, ये सबका इसके काम लिए आगे हमें में ही होता है। निश्चिंत हो जाना चाहिए। और तेरे अरे तेरे हम जो तो उसके जो काम नित्य के थे शुद्ध ना, गुप्त है ही इसी हैं। से उसमें भी आधे पैसे लगते। अपना आपा किसी ने कोई नहीं जानता, ऐसा कोई है जो आप ये बोल दे कि मैं नहीं हूँ? प्रिंट पढ़ लेगा, समझ लेगा, वहाँ पे उसको लैपटॉप पे ऐसा दिखा आज तक देगा। कोई मुझे तो बिरला मिला नहीं महाराज जो ऐसा बोल दे कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ ऐसा तो बोल 5 देगा, मिनट निकले या तू? तो मैं हूँ, 5 मिनट ये निकले तो इतना सब मार। जानते हैं। और मैं ऐसा कम हूँ बोल जरा, जो यह हुआ नहीं है 7:30 कभी। बजे निकला मैं से। बाबा मैं यह नहीं हो सकता है। मैं एकदम एकदम 3 हूँ, घंटे में अहम, आप आए यहाँ पे। सॉरी मैं अहम हूँ, एकदम नहीं हूँ। पैसे ले लूंगा, 1000 रुपया था। तो अहम जो है हमेशा नित्य रहने वाला है, हम तो चूतिया हम और कह रहे एकदम थे। जो है परिवर्तनशील 50 है। रुपये कह चुके थे हम। तो मैं हूँ जो अहम रूप में हूँ। सबको माला वो तो जब मैंने अपने आप को अहम रूप में जाना, बता नहीं तीनों कितने? काल में मेरा परिवर्तन नहीं है। सो गया तब भी सारी दुनिया, जब सुसुप्ति में सारी दुनिया लीन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? प्रैक्टिकल देख लो, रोजाना देख रहे हो आप। सुसुप्ति में सारी दुनिया लीन हो गई, बुद्धि भी गई, वो तो लग जाती, मन मैं भी कितनी बार गया, बोला उससे मैंने। इंद्रिया भी सो गई, सब सो गया, सारी दुनिया सो गई, सारी प्रवृत्तियां संसार की हो रही थी, सब सो गए, कोई नहीं है वहाँ पे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है सुसुप्ति में, लेकिन मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ। मैं कभी सोता नहीं हूँ। हाँ, मेरे में नींद कभी है नहीं, जागृत को भी जानने वाला, स्वप्न को भी जानने वाला, सुसुप्ति को भी जानने वाला मैं हूँ। मेरा कभी, हाँ, मैं अब परिवर्तनशील, इसको जिसने जान लिया, हाँ, योग संसिद्धि ये है हमारा। लेकिन उस मैं को मैं अपना आपा तो जानते हैं, लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जानते। वो कहाँ है? हाँ, मैं हूँ ये तो जानते हैं, लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ये बात को हम नहीं जानते हैं। तो ये बात हमें जानना है कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान के लिए यहाँ पे हमारे शर्मा जी आए हुए हैं, वो आपको देंगे। यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये सरस्वती बढ़िया बोला। मैं ब्रह्म स्वरूप। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगत्। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने में पीतितानि जन्मानि तत्सार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नेतुं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरो प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवात् मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सोऽर्जुन वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञानतपसा पूता मध्वामाप्ता ये धामां प्रवदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भक्ताः वर्तन्ते मनुष्याः वासुदेवादिषु। देखो 11वें श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मज्ञान के ऊपर अपना उपदेश दिया।
50 सेट डाला था। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव हो जाने के बाद मोह से निवृत्ति हो जाती है, सारे मोह समाप्त हो जाते हैं, कोई मोह नहीं रहता, कोई अज्ञान नहीं रहता। तो इसलिए भगवत गीता के ये जो श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार चिंतन मनन करने के हैं। इन श्लोकों की एक खास बात है कि भगवान ने इन आत्मज्ञान के श्लोकों में आत्मा शब्द, अनात्मा शब्द, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, जीव, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ताकि एक साधारण मनुष्य भी इन श्लोकों के द्वारा उस देह और देही को जान सके। क्योंकि आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव समझ के अगर एक साधक है उसको थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। तो इसको देह, चूंकि शरीर को सभी जानते हैं, देह को सब लोग जानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, शरीर को सब जानते हैं। और थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान भी है कि शरीर में कुछ है ऐसा कि जिसके निकल जाने के बाद शरीर को मृत कह देते हैं। तो ये भी अज्ञानी को भी ज्ञान है कि शरीर में कोई ऐसी चीज है कि जब इससे निकल जाती है तो वो क्या है, कभी कभी ये उसके मन में जिज्ञासा नहीं आती। कोई कहता प्राण निकल गया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सबकी अपनी अपनी धारणा है। तो भगवान ने देह और देही, शरीर और शरीरी के बारे में इन श्लोकों में अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया है। जैसे कपड़ा बदलने के लिए कि हम जैसे शरीर कपड़े बदलते हैं, वैसे जीवात्मा एक शरीर से दूसरे, मतलब बड़े उस तरीके से जिससे एक व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भी अगर थोड़ी सी भी जिज्ञासा उसके मन में है देह को जानने का, तो इन श्लोकों के द्वारा वो थोड़ा सा उसके ऊपर समझ सकता। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल उसको वो बात दूसरी के अनुभव में आए ना आए, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, यत्न करने के बाद भी वो अनुभव में नहीं आता। इतना सूक्ष्म है कि जब मन, प्राण, अभी प्राण की बात हो रही थी, जब प्राण बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, जब मन में संकल्प विकल्प कम होते हैं, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, तब प्राण सूक्ष्म होते हैं। तो दोनों तरीके हैं, ध्यान योग के द्वारा करे या ज्ञान योग के द्वारा। मन में संकल्प विकल्प कम आए, अपने स्वरूप में कभी कभी बैठे, तो उससे प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। प्राण तेजी से तभी चलते हैं जब मन में बहुत ज्यादा अशांति हो। जब मन अशांत होता है तो प्राण तेजी से चलते हैं, सबका अनुभव है। जैसे मन शांत होता है तो प्राण की गति शांत हो जाती है, और प्राण शांत होने से स्थूल शरीर की जो बीमारियां हैं वो भी कम होती है, क्योंकि प्राण की गति सूक्ष्म है। प्राण सूक्ष्म से जब चलते हैं तो शरीर में शांति और स्थिरता रहती है। तो जो ब्लड में गति है वो भी कम हो जाती है, मतलब शांति से हर काम होता है, मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, तो विकार कम हो जाते हैं। तो शरीर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे शरीर में भी प्राण की महत्व है। तो भगवान इसको समझाने के लिए अगर 11 से 30 को बार बार थोड़ा सा चिंतन करते रहे तो ये बात बैठ जाती है कि हमने अपने आप को जब तक शरीर के साथ संबंध है कि मैं शरीर हूँ, ये भाव अगर बना हुआ है तो हम कितने प्रयत्न कर ले, हम देही भाई को नहीं समझ सकते। जब तक ये भाव अंदर अनुभव ना हो, जब तक ये अंदर ना बैठ जाए 200% कि मैं शरीर और मैं दोनों अलग अलग है। शरीर अनित्य है, इसकी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, ये सब। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। कर्म करने के लिए मुझे शरीर की पूरी आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे शरीर की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब मुझे आत्मा का अनुभव करना आत्मा का, तो मुझे शरीर की आवश्यकता नहीं है। जो अनुभव, चूंकि आत्मा जो है वो कर्ण निरपेक्ष, उसमें किसी कर्ण की, किसी मन बुद्धि इंद्रियां की आवश्यकता नहीं, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने के। जैसे भी कह रहे थे मैं हूँ, ये जानने के लिए हमें अपने मन की, अपनी इंद्रियों से जानना नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मन से, बुद्धि से ये तय करना कि मैं कैसा हूँ या नहीं। तो इसको जानने के लिए मैं हूँ, किसी भी कर्ण की, किसी भी इंद्रिय की, किसी मन बुद्धि की हमें आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं को स्वयं से जानते हैं, यह जानना पड़ता है, जानते हैं स्वयं ही स्वयं। क्योंकि मैं
देखो दूसरे पेंडा विषयों में को कॉपी जानने चलेगी के तेरा? लिए, जैसे अभी ये श्लोक है 29वां, पेंडा में तो तेने कर ली तो थी इसमें कॉपी। भगवान कितना बढ़िया करके समझाना, ये उपनिषद में भी आया है, आश्चर्यवत सही पश्यति कश्चित आज कश्चिदम आश्चर्य बदती बद बदती तथेव चान्य, आश्चर्यवत पश्यति, कोई कोई इस शरीरी को कह रहे, एनम शब्द है, एनम, शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता, मतलब अनुभव करता, तो आश्चर्य की तरह देखते, देखो देखता शब्द का पश्यति, अब पश्यति कहा कि हम जो चीजों को संसार में देखते हैं तो इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा शरीर की संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सबका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होगा, देखना इंद्रियों के द्वारा। लेकिन एक है जो आत्मा है, तो आत्मा को स्वयं से देखता है, मतलब अपने स्वरूप को स्वयं ही देखेगा, किसी भी उपकरण निरपेक्ष है, किसी भी मन की इंद्रियों की वहां तक पहुंच ही नहीं है, क्योंकि उनको जो सत्ता देता है, उनको जो जड़ इंद्रियों को, जो जड़ है शरीर, जड़ है मन, इंद्रियां, इनको जिसने सत्ता दे रखी है, जिसने इनको चेतन कर रखा है, वो तो खुद आत्मा है। तो उस आत्मा को जो चेतन हो रखे हैं जड़, उनको शक्ति देकर चेतन कर रखा है, तो वो अपने चेतन को नहीं देख सकते, तो इसलिए कहते हैं कि संसार की चीजों को देखने के लिए उनको इदम से बोलते हैं। भगवान ने इदम शरीरम कौनते बोला 13वें अध्याय में, कि शरीर को इदम से बोला, यह शरीर, तो जब यह बोल देते हैं, यह बोलते हैं अपने से जो अलग है, उसको कहते हैं यह पेन है, ये मकान है, ये दुकान है, तो यह बोलते हैं जब हम दूसरे के लिए अपने से अलग जो भिन्न है उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं यह। तो यह को देखने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता है, उसको जानने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता है। तो इंद्रियों की आवश्यकता मतलब इसमें तीन चीज होती है, एक दृष्टा और एक दृश्य, जिसको यह बोलना है वो दृश्य, और दृष्टा जो देखने वाला है, और दर्शन जिसके द्वारा वो दृश्य का दर्शन करेगा। तो जब त्रिपुटी रहती है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो संसार में व्यवहार जब करना होता है तीनों रहेंगे, ये त्रिपुटी रहेगी। त्रिपुटी जब रहती है तो इसको कहते हैं कि तीनों रहते हैं, दृष्टा भी रहेगा और अपने से भिन्न जो है उसको दृश्य, अच्छा मैं गाना गा दूंगा और दर्शन के द्वारा देगा। लेकिन आत्मा, जब हम आत्मा का अनुभव करना है तो न वह दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक हो जाते, क्योंकि एक के अलावा दूसरा एक अपने से भिन्न नहीं है ना, वो ये नहीं है, वो मैं हूँ, मतलब जो अहम है, जो वास्तविक अहम है, जो मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं को जानने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जो सबका प्रकाशक है। कमरे में अगर अंधेरा हो तो आपको दीपक की आवश्यकता है, लेकिन अगर कमरे में दीपक जल रहा है तो आपको दीपक देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं। एक दीपक को जानने के लिए कि मैं देखूं, देख के आऊं कमरे में दीपक जल रहा है, तो दीपक को दीपक से नहीं देखते, लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता है। तो आत्मा तो वो है जो सबका प्रकाशक है, तो उस प्रकाशक को देखने के लिए स्वयं ही देखता है, क्योंकि स्वयं ही है ना वो, भाई दूसरा अपने से भिन्न तो है ही नहीं। तो जब अपने से भिन्न नहीं, वो मैं ही हूँ, जब मैं वो हूँ तो मैं को देखने के लिए क्या किसी दूसरी चीज की आवश्यकता है? क्योंकि मैं खुद को देखने के लिए किसी दूसरी चीज के द्वारा मैं खुद को देखूंगा। तो कहते हैं इसलिए वो आश्चर्यवत पश्यति, इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता। तो एक होता है जो नेत्रों से देखता, उसमें त्रिपुटी है, दृष्टा, दृश्य, दर्शन। तो वो बाहर की चीज है जो हमसे भिन्न है, जो हमसे अलग है। जैसे शरीर है, तो शरीर हमसे भिन्न है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये मुझसे भिन्न है, मतलब मेरा जो अपना स्वरूप है उससे इसे भिन्न है, ये प्रकृति के हैं। तो इनको जानने के लिए मेरे मन में क्या चल रहा है, मन बड़ा अशांत है, मन में बड़े आज संकल्प कर पा रहा है, आज मन मेरा शांत है, तो हम अपने मन के भी दृष्टा हैं, क्योंकि मन हमसे अलग है। स्थूल शरीर के भी हैं, सूक्ष्म शरीर के भी हैं, कारण शरीर जो प्रकृति है, जो हमारा कारण है, वो भी हमसे अलग है। स्थूल को भी हम अनुभव कर देखते हैं, सूक्ष्म को भी देखते हैं, कारण का जो हमारा स्वभाव है, जिसमें वासना है, अलग अलग तरह की वासनाएं, अनंत जन्मों की वासनाएं, संस्कार पड़े हुए हैं, जिससे हमारा स्वभाव बन गया, तो उसको भी हम देखते हैं, मेरे स्वभाव में अब कुछ परिवर्तन आ रहा है, मेरा स्वभाव कुछ शांत हो रहा है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं।
तो ये जब हमसे अलग है तभी तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ इसका अनुभव तो हमें स्वयं ही करना, प्लस स्वयं ही स्वयं को देखना। तो बाकी चीजों को हम इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। स्थूल शरीर से कर्म करते हैं संसार में, सूक्ष्म शरीर से हम चिंतन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, कारण शरीर जो वो प्रकृति हमारा स्वभाव है। तो ये सब हमसे, इनको हम देखते हैं तभी हम स्वप्न में दृष्टा हैं, जागृत अवस्था के भी हम साक्षी हैं कि जागृत में आज क्या क्या हमने किया, स्वप्न में कैसे स्वप्न आए, कारण शरीर में सुसुप्ति में बड़ा आनंद आया जब मैं सोया, सुसुप्ति में कारण शरीर। तो तीनों शरीरों से हम अलग हैं, तो इसलिए हम तीनों शरीरों के दृष्टा, तीनों शरीरों के साक्षी हैं जब इनसे अलग है। लेकिन ये हमें अनुभव नहीं होता। ये अगर हमें अनुभव हो जाए और इस अनुभव में हमारी स्थिति हो जाए तो उसको कहते हैं कि अपने स्वरूप का बोध हो गया। तो जैसे कहते हैं सत और असत का हमें ज्ञान है कि शरीर असत है, दिन भर हम कहते रहते हैं, दिन भर सुबह से शाम तक यही चर्चा होती रहती है कि सत असत, सत असत का। तो विवेक भी कह दिया, सत असत का विवेक हो गया। लेकिन जब इसे हम अपने शरीर पर करते हैं कि शरीर जो असत है और इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा सत है, तो मैं सत स्वरूप हूँ, मेरा शरीर असत है, जब मेरे पे करते हैं तो वो होता साधक। तो साधक जो अपने पे करता है कि सत क्या है असत क्या है, मैं अपने शरीर पे कि मेरा शरीर असत है, नासवान है, परिवर्तनशील है, और मैं अपरिवर्तनशील, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं देखता हूँ, आज से अपनी जवानी भी देखा, बचपन भी देखा, बुढ़ापा भी देख रहा हूँ। जो याद किया सब भूल जाओ। सत असत का जो विवेक है जब हम अपने शरीर पे करते हैं तो हम कहलाते हैं साधक, और जब संसार पे करते हैं, आलू है क्या आलू, इस संसार में सब संसार असत है, इसमें परमात्मा सत है, तो विद्वान हो जाता है। तो लोग जो है अपने शरीर पे काम करते हैं, संसार पे करेंगे, अपने शरीर से अलग होकर संसार पे करेंगे। तो शरीर से अलग होकर संसार पे हम व्याख्यान देते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया वक्ता है, बड़ा ज्ञानी वक्ता है। तो जब तक हम अपने शरीर पे ही अनुभव नहीं करते कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, तो जब तक मैं कौन हूँ इसके ऊपर बार बार चिंतन करके, बार बार अनुभव करके, और ये महसूस करते हैं कि मेरा जो शरीर है इसके साथ मेरा संबंध नहीं है, तो अपने शरीर पे तो हम साधक होने के बाद जब हमें ये अनुभव हो जाता है तो हम सिद्ध हो जाते हैं। भगवत गीता में 3 शब्द आए, एक नर शब्द आया कई श्लोकों में, मानव शब्द है और एक महात्मा शब्द है। तो जहाँ नर शब्द आया है वो साधक को बताता है, जहाँ भी नर शब्द आया वो भगवान साधक की बात करता है, साधक के लिए भगवान ने नर शब्द इस्तेमाल किया। जहाँ मानव शब्द आ जाता है 18वें अध्याय के 46 में, तीन जगह है शायद मानव शब्द। तो जहाँ मानव शब्द आएगा तो वो कहते हैं जो साधक जब सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी, तो ज्ञानी साधक जब सिद्ध हो जाता है भगवान ने मानव शब्द का इस्तेमाल किया। और जब महात्मा शब्द इस्तेमाल किया है तो आता है कि जो पूरा भगवान के साथ एक तरह से अभिन्न हो गया, मतलब भगवान के साथ उसकी भिन्नता समाप्त हो गई, अभिन्न हो गया, मतलब उसमें भगवान में भिन्नता नहीं है, वहाँ महात्मा शब्द इस्तेमाल। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब जगह एक ही वासुदेव, मतलब उसके लिए दूसरा बचा ही नहीं है। तो उसमें देखते हैं कि जब वो स्वयं में सत असत का विवेक अपने शरीर पे करता है तो हमें सबको धीरे 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 धीरे, संसार में तो सत असत का खूब ज्ञान हो गया, बोल भी लेते हैं हम, तो बोलना ज्ञान होना संसार में सत ये है असत ये है, इसको हम कहते हैं सारा संसार परिवर्तनशील है। तो हम अपने शरीर पे करें चिंतन कि शरीर तो मैं, शरीर से मेरा संबंध क्या है, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर जब तक मेरा ज्ञान नहीं होता, जब तक शरीर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर है, मैं सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ हूँ। जब मैं छोड़ दूंगा, आज मैं कहाँ पढ़ रहा था, महाभारत में था कि स्वर्ग में किसका संवाद था, स्वर्ग में जाने का उसने कहा था अगर असत्य बोलता है व्यक्ति, सत्य नहीं बोलता, और कहीं उसकी आसक्ति है दो चीजों की बहुत, तो स्वर्ग का उसको नहीं पहुंचना, स्वर्ग की कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशन अगर होंगी तो वो नहीं जाता होता। तो उसने कहा असत भाषण और आसक्ति, ये दो चीजें उसे छोड़नी पड़ती, तब वो वहां का अधिकारी चलो स्वर्ग भी जाएगा अपने।
उसमें अलग अलग चीजें कुछ बताई थी। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने शरीर पर अनुभव करे, अपने स्वयं में अनुभव करे कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो वो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, शरीर ही है। शरीर, इसलिए भगवान ने दे इन दो शब्दों के ऊपर ही पूरा इस लोग बोल दिए 11 से 30 तक, अलग अलग तरीके से समझाया। ये बात जो है, अगर प्रकृति पुरुष को देखो 13वें अध्याय में जाकर समझाया, क्षेत्र को समझाया। तो 12वें अध्याय यहाँ तो 13वें अध्याय में भगवान ने समझाया कि जब धीरे धीरे साधक वहां तक भगवत गीता का ज्ञान करके पहुंच गया है, अब उसे प्रकृति पुरुष क्षेत्र की इन चीजों को बताओ, फिर उसे गुणों को बताओ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो धीरे धीरे उसको उठा के ले गए। पहले कर्मयोग के बारे में बताते रहे, संन्यास के बारे में बताया, कर्म संन्यास के बारे में बताया। तो धीरे धीरे अगर गीता के श्लोकों का वो भी देखो ना, अध्यायों का, तो अध्याय में भी एक पूरी वो है कि किस तरह तक, कहाँ तक उसको ले जाना और कहाँ किसको क्या बात समझाना, प्रकृति पुरुष की कहाँ जरूरत है समझाने। तो ये भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आश्चर्य की तरह इस आत्मा को देखता है, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है और कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, फिर कहते हैं वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता, आश्चर्यवत चैन मनम शृणोति, आश्चर्य की तरह सुनता है, और श्रोतान वेद न केव कश्चित्, और कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञ है। तो कहते हैं दूसरा कोई देही को आश्चर्य की तरह सुनता है, तो सुनने वाला वो कहते हैं कि देही की जो विलक्षणता है वो तो उसको मालूम देती है। तो कई बार कहता है जो सुना है वो सबका सब इंद्रिया मन बुद्धि आदि का विषय है, परंतु देही जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जो हमने सुना वो इंद्रियों से सुना, और वक्ता ने इंद्रियों से बोला, इंद्रियों से बोला, इंद्रियों से सुना, तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन उस सुनने में हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है उस शास्त्र के ऊपर, और जिसकी वो शब्द है भगवान के जो श्लोक है इनके ऊपर पूरी श्रद्धा है, और हमारा तो उससे वो इंद्रियों आदि के विषय को जो प्रकाशित करता है, तो इस देही की विलक्षण बात वो आश्चर्य की तरह सुनता है कि देखो ये शरीर से अलग है, ये अलग है। तो इसके ऊपर पूरी श्रद्धा रख के अगर वो सुनता है तो उसके अंदर ये भाव बैठता है, फिर इसको अनुभव करता है। इसको कहा श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन। तो खाली इंद्रियों के द्वारा जो श्रवण किया उससे वो काम नहीं चलता, इंद्रियों के द्वारा श्रवण करने के बाद में श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद जब उसका हम चिंतन मनन करते हैं, उसको अपने अनुभव में लाते हैं, निधिध्यासन का मतलब जब उसके हमारे अनुभव गम्य हो जाता, तब हमें लग जाता है ये मेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, शरीर के साथ मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये विवेक विरोधी है। विवेक का एकदम उल्टा है कि सत असत को हम कहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं शरीर, अपने शरीर के साथ अपना संबंध बनाए रखना, ये विवेक विरोधी है। और जब तक विवेक विरोधी है, यहाँ हमारा मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है ये भाव बना हुआ है, तब तक मोह से निवृत्ति नहीं होती। मोह से निवृत्ति तभी होती है जब मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर के साथ हम दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कर्म करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, पिछले अनंत जन्मों के जो कर्म संचित हो गए तो उनको भोगने के लिए। अज्ञान था, अगर अज्ञान न होता तो शरीर नहीं मिलता, जो शरीर भी वर्तमान में मिला हुआ है, अभी मोह अज्ञान हमारे पास था तभी हमें शरीर मिला हुआ। अगर मोह की निवृत्ति हो जाती, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, शरीर न मिलता। तो इसका मतलब इस अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए भगवान ने हमें अपना कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। तो उस अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक मोह या ज्ञान व्याधीन कर पड़ा। तो जो अज्ञान है, धर्म समूह चेता, जब अर्जुन कहते हैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया, तो धर्म के विषय में मोहित चित्त होना, धर्म के विषय में, तो उसको मोह के कारण ऐसा होता है कि क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जिसका निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति। तो भगवान ये कहते हैं कि आत्मा के विषय में जो हम ये सुनते हैं, जो भगवान ने देही की इतनी बताई है, उसके बारे में कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह देखता है, तो इसको भगवान ये कहते हैं कोई आश्चर्य की तरह सुनता, कोई सुनकर भी कोई नहीं जानता। तो श्रद्धा के साथ सुनना ही बड़ा जरूरी है। वो तत्वज्ञानी जो महात्मा है, ये तत्वज्ञानी पुरुष है, और भगवान की वाणी को सीधा सुनना, उसके ऊपर चिंतन करना, उससे हमें मतलब कहने का मतलब यही था कि किसी तरह से सत असत के जो देही के श्लोक हैं इनको अपने ऊपर रखें, अपने ऊपर ये बार बार कहना कि हम तो देही हैं, देह में रह रहे हैं,
जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक इसमें रहेंगे, बाकी इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। स्थूल शरीर भी नाशवान है, सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति से सबने पढ़ लिया, तत्वबोध आत्मबोध सब प्रकृति गुणों के द्वारा बनी हुई है। पंचभूतों के जो त्रिगुणात्मक है, सतगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे सबकी इंद्रियों की, इनसे सबसे, और मैं गुणातीत हूँ, मैं कालातीत हूँ। मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इस शरीर के साथ अनित्य संबंध है। अनित्य का मतलब इस शरीर मिला हुआ कुछ क्षण के लिए। इससे पहले, इससे पिछले श्लोक में 28 में भगवान कहते हैं, इससे पहले अव्यक्त था, ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है। नहीं, उसमें कह रहे हैं 28वें श्लोक में अव्यक्त आदि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात है? तो भगवान कहते हैं इससे पहले, देखो इससे पहले भी इस श्लोक में कहा ना कि ये मनुष्य, ये जो राजा लोग थे, मैं तू और राजा लोग, इससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहेंगे। शोक क्यों करता है? मतलब शोक भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं शोक करता है? शरीर की दृष्टि जब तक हमारे ऊपर, हमारी दृष्टि जब तक शरीर के ऊपर है तब तक शोक होगा। क्योंकि शरीर में परिवर्तन भी होंगे, शरीर में बीमारी भी आएगी, शरीर की मृत्यु भी होगी। तो शरीर का क्षय निरंतर हो रहा है। तो उस शरीर के कारण के मैं बहुत बूढ़ा हो गया, बड़ा शरीर उठने में कष्ट तंग करता है, तो उसकी वजह से हमें शोक होता है। तो कहते हैं जब तक शरीर पे दृष्टि है तब तक शोक होगा। जब शरीर से दृष्टि हटा के आत्मा पे दृष्टि चली जाती है तो शोक की निवृत्ति होती है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ना ये बूढ़ा होता है, ना ये जवान था, ना ये बालक। ये हमेशा सब काल में, सतयुग त्रेता द्वापर सारे युगों में हर समय एक सा रहता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन। तो जब ये तेरा चिंतन करते हैं तो वो कहते हैं इससे पहले भी, जन्म से पहले ही प्रकट थे सभी प्राणी, मरने के बाद है प्रकट हो जाएंगे, बीच में ही प्रकट है। तो इसमें शोक करने की कहते हैं, क्योंकि जिसका आदि और अंत नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता। तो जीवात्मा जो है, अगर जीवात्मा ही समझो तो जीवात्मा भी तो देखो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। तो जीव भाव जब तक निवृत्त हो जाता है, जब आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो धीरे धीरे अनुभव करना है अपने आत्म स्वरूप का। ये श्लोक बताते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।